क्या आपको पता है कि हर सांस जो आप ले रहे हैं वो आपको धीरे धीरे मार रही है। शॉकिंग है, लेकिन ये दिल्ली और इंडिया के हजारों लोगों की सच्चाई है। ये मासूम बच्चे जो कि इन तस्वीरों में दिख रहे हैं वो बस खेलना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की इस हवा ने उनका खेलना तक मुश्किल कर दिया है। ये सिर्फ इन बच्चों की बात नहीं है, दिल्ली के हर कोने में हर उम्र का इंसान आज इस हवा का बोझ उठा रहा है। आज दिल्ली का आसमान ना तो नीला है और ना साफ, बस धुंध और धुएं की चादर से ढका हुआ है। इवन सांस तक लेना भी जहर सा बन गया है। आज की डेट में दिल्ली का AQI मींस एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ एरियाज में 1000 का नंबर भी क्रॉस कर चुका है। ये कितना बड़ा नंबर है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि WHO के डेटा के मुताबिक इंडेक्स में सबसे हजार्डस कैटेगरी, जिसमें इवन हेल्थ वार्निंग दी जाती है इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, मतलब कि वो हवा इवन सांस लेने लायक भी नहीं बची है, उसका नंबर 301 से ऊपर का है। और दिल्ली आज किस स्थिति में है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों हर साल नवंबर के महीने में ही दिल्ली इस कंडीशन में आ जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब सिर्फ नवंबर के महीने में ही होता है, बल्कि पूरा साल दिल्ली का AQI 300 से 400 के बीच ही बना रहता है। तो आइए एयर पॉल्यूशन के इस काले सच को समझते हैं, एक साइलेंट किलर जो हम सब के बीच छुपा हुआ है। आंखों में भी जैसे मिर्ची डालते हैं ऐसे जलन हो रही है आंखों में। इंडिया में दुनिया के 30 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से 22 हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम किस स्थिति में हैं। 2023 में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर हजार्डस जोन में ही रहता था, जो कि 300 से 400 के बीच है। एंड PM 2.5 पार्टिकल्स जो सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं, उनका लेवल पीक मंथ्स में 500 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से भी ऊपर चला गया। और अगर इसे कंपेयर करें WHO की सेफ लिमिट से, जो कि सिर्फ 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, सोचिए अगर आप रोज 50 सिगरेट्स पीते हो तो कैसा लगता होगा। दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड दिनों में रहना कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इसका नतीजा हर साल 16 से 17 लाख लोग इंडिया में एयर पॉल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये भारत में प्री मैच्योर डेथ्स का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। अगर एक और शॉकिंग स्टैटिस्टिक की बात करें तो बढ़ती पॉल्यूशन की वजह से इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 4.3 ईयर्स तक कम हो चुकी है। दुनिया के हर कोने में लोग क्लीन एयर की बात करते हैं, अपने रूट्स को समझते हैं, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं एक बेसिक ह्यूमन राइट के लिए, साफ हवा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पॉल्यूशन आखिर आता कहाँ से है। इसे एक टॉक्सिक कॉकटेल की तरह समझते हैं, जिसमें 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले आता है वेहिकुलर एमिशन। इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी का मतलब है ज़्यादा व्हीकल्स, ज़्यादा गाड़ियाँ, लेकिन साथ में आता है एग्जॉस्ट फ्यूम्स का पॉइजन, यानी साइलेंसर्स से निकलने वाला धुआं। कार्स, ट्रक्स और 2 व्हीलर्स दिल्ली के एयर पॉल्यूशन का 40% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये इशू सिर्फ बढ़ती ट्रैफिक का नहीं है, डीजल इंजन्स और आउटडेटेड व्हीकल्स की वजह से पॉल्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर एक सरप्राइजिंग फैक्ट की बात करूँ तो स्टडीज़ कहती हैं कि 25% पॉल्यूशन इडलिंग व्हीकल्स की वजह से होता है। मीन्स वो कार्स जो रेड लाइट्स पर अननेसेसरीली इंजन चालू रखती हैं और खड़ी रहती है। सोचने वाली बात है ना, इस छोटी सी चीज़ पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते, जो कि कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है। इसके बाद इंडस्ट्रियल एमिशन, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, चैम्बर्स जो कि हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही कोल यूसेज जो अभी भी हमारे पावर ग्रिड का मेन स्टे है, जो कि इस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक तरफ हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे 70% इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल से आती है। ये एक हार्ड ट्रुथ है जो हम सबको समझना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें तो स्टबल बर्निंग, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। हर साल पंजाब और हरियाणा के खेतों में क्रॉप रेजिड्यू जलाया जाता है फार्मर्स के लिए। ये एक इजी सॉल्यूशन है, लेकिन इसका धुआं दिल्ली तक पहुंचता है और विंटर के गैस चैम्बर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। फार्मर्स के लिए ये एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है। जाहिर सी बात है, अगर फार्मर्स को कोई और बेटर ऑप्शन मिलेगा तो वो अपनी प्रैक्टिस को चेंज कर देंगे, बट कोई भी सस्टेनेबल सॉल्यूशन अभी तक इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एंड हम सब जानते हैं कि किसी पर ब्लेम करना बहुत आसान है, बट क्या हम जानते हैं कि एक फार्मर अपनी फैमिली के लिए रोज कैसे स्ट्रगल करता है। सॉल्यूशन सिर्फ पॉलिसी से नहीं होगा, बल्कि एम्पैथी का भी सहारा लेना पड़ेगा फार्मर्स के लिए। इसके बाद अर्बन डस्ट एंड कुकिंग फ्यूल्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स का डस्ट और रूरल एरियाज में बायोमास कुकिंग फ्यूल्स का यूसेज भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अर्बन और रूरल फैक्टर्स मिलाकर एक विशियस साइकिल बनाते हैं, जो कि तोड़ना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अगर एक छोटी सी बात करें तो कंस्ट्रक्शन वेस्ट अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगे ना, तो इस साइकिल को तोड़ने में बहुत हेल्प मिल सकती है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज द की।
कभी भी प्लानिंग से कुछ नहीं होने वाला, हमेशा इम्प्लीमेंट पर ही फोकस करना होगा। बिकॉज ये सिर्फ धुंध वाले आसमान की बात नहीं है। एयर पॉल्यूशन आपके लंग्स, हार्ट और इवन ब्रेन को अफेक्ट करता है। अस्थमा, लंग कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और अगर एक शॉकिंग फैक्ट की बात करें कि पॉल्यूटेड एयर प्रेग्नेंट वुमेन और उनके अनबॉर्न बेबीज पर भी असर डालता है। और ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है। स्टडीज कहती हैं कि पॉल्यूटेड एयर आपकी IQ और प्रोडक्टिविटी भी कम कर सकती है। मेंटल हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट अभी भी फुल्ली एक्सप्लोर्ड नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ये मानते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल्स एयर पॉल्यूशन से जुड़ सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक पूरी जनरेशन की जाती है जो अपने पोटेंशियल का सिर्फ एक पार्ट ही अचीव कर पाती है। क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? लेकिन उम्मीद अभी भी है। सरकार और प्राइवेट इनिशिएटिव्स अब इस क्राइसिस से लड़ने के लिए कदम उठा रहे हैं, लाइक NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसका गोल था कि 2024 तक वो 122 सिटीज में से पार्टिकुलेट पॉल्यूशन को 20 से 30% तक रिड्यूस कर देंगे। बट इस तरह के प्रोग्राम सिर्फ शुरुआत होती है। फंडिंग और अकाउंटेबिलिटी के बिना ये अधूरे रह जाएंगे। बिकॉज जब तक कोई आंसरेबिलिटी नहीं होगी तब तक कोई भी प्लान ढंग से काम करने वाला नहीं है। इसके बाद स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दिल्ली EV एडॉप्शन के लिए सब्सिडीज और डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशंस प्रोवाइड कर रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहा है। क्या आप जानते हैं कि एक EV यूज करने से आप अपनी कार्बन फुटप्रिंट को 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं? इमेजिन द पॉसिबिलिटीज कि हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर हम EV पर ही बहुत अच्छा फोकस करें। साथ ही BS6 व्हीकल्स नॉर्म्स और LPG कुकिंग फ्यूल्स के प्रमोशन को एक गेम चेंजर माना जा रहा था, लेकिन रूरल एरियाज में एक्सेस अभी भी एक चैलेंज है। एंड ये छोटी छोटी चीजें एक कलेक्टिव चेंज ला सकती हैं, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब हम सब मिलकर एफर्ट करेंगे। बिकॉज एयर पॉल्यूशन सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये एक ह्यूमन इशू है। हर सांस जो हम लेते हैं वो हमें याद दिलाता है कि क्या दांव पर लगा हुआ है। एक्शन लेने का वक्त अब है। मिलकर हम अपने शहरों की हवा साफ कर सकते हैं, न सिर्फ अपने लिए पर आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। अगर आप भी इस चेंज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस के बिना ये एक्शन इम्पॉसिबल है और अवेयरनेस फैलाना अब हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है। सो अवेयरनेस फैलाएं और एक साथ फर्क लाएं, एक सांस एक वक्त में। धन्यवाद।